हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड जो यूज़ होती है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की जो पावर और वेरिएबल y की जो पावर है वो 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर। ओके, और टू वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड मीन्स एलिमिनेट करना, अलग करना, किसी भी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है सबसे पहले स्टेप में। और जब हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और जब उसकी वैल्यू मिलेगी तो फिर हम उसमें किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले या तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर y को एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जो वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उनको बराबर करना है। अब यहाँ पर देख रहे हो आपके पास जो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10, और इक्वेशन 2 है 2x - 2y = 2। यहाँ पर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं x और y वेरिएबल के, वो बराबर नहीं हैं, तो हम डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। इसके कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए यदि आप सबसे पहले x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो x कैंसिल होके y की वैल्यू मिलेगी, और यदि आप y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। अब x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 3 से। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड इक्वेशन को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा 2 × 3x + 4y = 10। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में ये पूरा इक्वेशन इसलिए लिखा है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि ये इक्वेशन है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 6x, 3 2 6, 6x + 4 2 8y और 10 2 20। नाउ इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ये आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 × 2x - 2y = 2। अब मल्टीप्लाई इट विल बी 6x - 3 2 6y and 3 2 6। ठीक है, अब इसके बाद दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब आप देख रहे हो कि 6x यहाँ पर भी है और 6x यहाँ पर भी है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम साइन है। यदि अपोजिट साइन हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 6x + 8y = 20। आपने क्या किया, 3 - 4 किया। ठीक है, 6x + 8y = 20 और 6x - 6y = 6। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मालूम है, ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी यूज़ कर चुके हो। 8th क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका साइन चेंज होगा। जिसको माइनस कर रहे हैं, जिससे माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ किसके साइन चेंज हो रहे हैं, जिसको माइनस कर रहे हैं। माइनस करने पर ये जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 6x, अब ये साइन आप ये वाले नहीं कंसीडर करेंगे, कौन से कंसीडर करेंगे, ये वाले साइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब 6x - 6x इट विल बी कैंसिल, 8y + 6y इट विल बी
14y, ओके, इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करो, 20 माइनस 6, इट इज़ ऑल्सो 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14। अब ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में कैंसिल इट, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही आपको y की वैल्यू मिल गई, आप किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब आपने y की वैल्यू यहाँ पुट की तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू प्लस 4 1 ज़ा 4 और 10, ट्रांसफर इट, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, x इज इक्वल टू 6/3, कैंसिल इट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो हमारे पास जो आंसर है ना, आंसर आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हमको चेक भी करना है। चेक इसलिए करना है कि हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई हो। चेक करने पर आपको देन एंड देयर पता चल जाता है कि आपने सही सॉल्यूशन किया है या नहीं किया है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों का यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। अब चेक करने के लिए आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू पुटअप कर देनी, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में सपोज करो आपने पुट किया तो इट विल बी 2 इंटू 2, x बराबर 2 है तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 2, और ये कोई साइन नहीं गिवन है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाइड है, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 है ना। अब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसका सॉल्यूशन व्हेन वी विल पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। तो लेट्स सी आता है या नहीं आता। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 2 1 ज़ा 2, इट विल बी इक्वल टू 2। तो LHS बराबर है RHS, हेंस योर आंसर इज करेक्ट, है ना। हेंस आंसर इज, या आंसर और वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ये मेथड है। इस मेथड से हम वेरिएबल जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, और साइमल्टेनियस इसको इसलिए बोलते हैं कि जो x और y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो दोनों ही इक्वेशन में पुट करने पर आपको आंसर LHS और RHS बराबर मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में आप हमेशा याद रखिए कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमको बराबर करना है। कभी कभी होता यह है कि वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होता है और बस आपको चेक करना है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है या नहीं करनी है। हो सकता है कि ये 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 10 दिया होता या 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 ही दिया होता, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट भी 2x है और इसका भी कोफिशिएंट 2x है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ मिल जाती। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट किया तो आप x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करिए, आप y के भी कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आप y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू मिलेगी, और यदि आपने x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट किया तो सबसे पहले आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और यदि आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।